हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आज यहाँ इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे कि जब भी हम मोबाइल लेने जाते हैं तो अच्छे से अच्छा मोबाइल किस तरीके से ले सकते हैं और कम पैसे में कैसे अच्छा फ़ोन लें जिससे हम डेली यूजेस में हमको अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिले। एक्चुअली क्या है, मोबाइल का दिमाग होता है उसका प्रोसेसर कौन सा है और उस प्रोसेसर में स्पीड कौन सी है। प्रोसेसर बेसिकली दो तरीके से काम करता है, प्राइमरी क्लॉक स्पीड, सेकेंडरी क्लॉक स्पीड। किसी भी प्रोसेसर में हमको अच्छा फ़ोन चाहिए तो कम से कम मिनिमम 3 या 3.1 प्राइमरी स्पीड होनी चाहिए, सेकेंडरी स्पीड भी 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो प्रोसेसर जो है ऐप्सों को प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगाएगा, वो हैंग नहीं करेगा, गर्म भी नहीं होएगा। तो इसके लिए ये चीज़ देखना ज़रूरी है। प्रोसेसर कोई भी हो, मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन का, और एक्चुअली एंटोडी स्कोर भी देखना बहुत ज़रूरी है। जब उसकी क्लॉक स्पीड 3 से ज़्यादा या 3 होगी तो निश्चित रूप से उसका एंटोडी स्कोर अच्छा ही होगा। और आपको देखना है रोम एंड रैम। बेसिकली रैम में कोई भी एप्लीकेशन जो है, हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं या उसमें प्रोसेस करते हैं तो वह जो है हमारे रैम में एप्लीकेशन ओपन होता है। तो रैम किस काम तरीके से काम करती है, जैसे रैम में ये मतलब LPDDR 1, LPDDR 2X, LPDDR 3X, LPDDR 4X, इस रूप में मतलब रैम के लेटेस्ट वर्जन हैं। अभी लेटेस्ट वर्जन मेरे ख्याल से LPDDR 5X सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो अगर कॉस्ट LPDDR 5X की कॉस्ट हो सकता है बढ़ सकती है, तो लगभग 4X तक तो ले ही, हमको 4X तक तो रैम वाला लेना ही है। रैम जितनी भी हो, 8 हो, 12 हो, कितनी भी रैम हो, लेकिन उसमें LPDDR 4X तो होना ही चाहिए। वो उससे क्या, वो प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगाएगा। और रोम रोम के अंदर क्या होता है, बेसिकली UFS होता है। रोम दे दी किसी भी मोबाइल ने, कोई सस्ता दे रहा उसने रोम दे दी, मान चलो 128 GB है, 256 GB है उसमें, लेकिन वो कौन से UFS पे बेस है। सबसे तेज़ UFS है 4.0, उससे कम है 3.1, उससे कम है 2.1। इस तरीके से रोम का मैनेजमेंट होता है। तो मोस्टली UFS, अगर मिड रेंज फ़ोन चाहिए आपको 3.1 तो होना ही चाहिए। और अगर बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस चाहिए उसका तो UFS 4.0 तो होना ही चाहिए। अभी बेसिकली क्या होता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पर जब हम कोई भी मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो हमको हो सकता है UFS ना उसमें दिखाई दे, और हो सकता है कि रैम में LPDDR कहीं कहीं ना मेंशन हो, कहीं कहीं मैंने देखा है कि मेंशन रहता है। तो उसके जो भी क्वेश्चंस वाला मतलब बॉक्स होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें क्वेश्चन आपको रेस करना है कि LPDDR कौन सा है, इसमें रैम का वेरिएंट कौन सा है, रोम का मतलब किस तरीके से कौन से UFS पे बेस है ना। तो उससे जो है आपको पता चल जाएगा, उसके रिव्यू देखने हैं आपको। और दूसरी बात कि उसकी जो क्लॉक स्पीड है प्राइमरी सेकेंडरी, वो बहुत मैन होती है। वो उससे जो है ना मोबाइल फास्ट चलता है और प्रोसेस करने में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, जो ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता, प्रोसेस स्मूथली करता है। अभी जो रैम होती है ना, जो LPDDR है, LPDDR का मतलब एक्चुअली क्या है, अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। LPDDR क्या है। LPDDR एक तरीके का लो पावर लो पावर लो पावर डबल डाटा रेट। लो पावर LP हो गया। LP जो होता है कम, मतलब अगर LPDDR सही होगा तो लो पावर लेगा, और डबल डाटा रेट, जितना LPDDR अच्छा होगा, डबल डाटा रेट मतलब डबल, आपको एक से अधिक एप्लीकेशन पे वर्क करना है तो वो तेज़ी से और फास्टली स्मूथली करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं LPDDR
पुराने फ़ोन्स में यूज होता था, जो 2133 Mbps की स्पीड जनरेट करता था, जो कि सामान्य रहता था। LPDDR4 3200 Mbps की स्पीड देता है। LPDDR4X 4200, 5 6400, 5X जो कि लेटेस्ट है, काफ़ी इसकी स्पीड है। ये 8533 जो कि मेरे ख्याल से फ्लैगशिप फ़ोन में यूज होता है सबसे तेज़। और UFS क्या काम करता है, ये भी जो है फ़ोन को फास्ट और स्मूथ चलाने में काम आता है। यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें जो है 2.1 800 Mbps की स्पीड जनरेट करता है, जो कि 2016 का है। 3.0 1500 Mbps और 3.1 2100 MB पर सेकेंड और 4.0 4200 MB पर सेकेंड। एक सेकंड में 4200 MB तक का डाटा जो है मतलब इसको प्रोसेस करता है फास्टली स्मूथली। इसलिए UFS भी बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छा हो फ़ोन में। अभी जैसे कि प्राइमरी क्लॉक स्पीड और सेकेंडरी क्लॉक स्पीड ऑलरेडी जो है हम परचेज़ करने जाते हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे मेंशन होती है। अभी मैंने एक फ़ोन देखा था जिसमें जो है प्राइमरी स्पीड और सेकेंडरी स्पीड के वाला एक और है, तो हो सकता है कि मल्टी, जैसे कि हम अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मोबाइल है मोटरोला का 60 फ्यूजन है। तो अभी इसकी हम प्राइमरी और सेकेंडरी कोर स्पीड चेक करेंगे क्या है। यहाँ पर इसकी प्राइमरी क्लॉक स्पीड है 2.5 और सेकेंडरी क्लॉक स्पीड है 2 गीगाहर्ट्ज़। तो इस तरीके से ये जो है ना फ़ोन नॉर्मल यूजेज के लिए ओके है, लेकिन जब आप इसको हैवी यूजेज में अगर मल्टी टास्किंग के लिए, एडिटिंग के लिए, हैवी यूजेज के लिए यूज़ करेंगे तो ये फ़ोन प्रॉब्लम आपको स्वाभाविक देने लगेगा। क्योंकि जो प्राइमरी क्लॉक स्पीड है इसमें जो है हम वो डाटा प्रोसेस करते हैं कि प्राइमरी क्लॉक स्पीड में वो डाटा प्रोसेस होता है जो हैवी पावर मांगता है, जैसे कि गेमिंग करना, वीडियो एडिटिंग करना और हैवी वर्क करना, क्योंकि इसी में सारी चीज़ें। और जो सॉफ्ट पावर कंज्यूम करता है जैसे व्हाट्सअप फेसबुक यूट्यूब वगैरह, इन केवल वीडियो देखना है, नॉर्मल चैट्स करना है, तो ये जो है सेकेंडरी क्लॉक स्पीड में प्रोसेस होता है, इसीलिए ये कम होता है। इसे प्राइमरी क्लॉक स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, और सेकेंडरी क्लॉक स्पीड कम होगी तो भी चलेगी। यहाँ पर हमारे पास इसी से बड़ा मॉडल जो कि मोटरोला एज 60 प्रो है उसमें देखते हैं। देखिए बड़ा फ़ोन है तो उसमें डिफरेंस होना भी चाहिए। ये देखते हैं यहाँ पर जो है ना सीधा डिफरेंस दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो है प्राइमरी क्लॉक स्पीड, सेकेंडरी क्लॉक स्पीड और टर्टियरी क्लॉक स्पीड, जिसको थर्ड क्लॉक स्पीड कह सकते हैं। प्राइमरी क्लॉक स्पीड में जो हैवी डाटा होता है वो प्रोसेस होता है। सेकेंडरी क्लॉक स्पीड में सॉफ्ट डाटा, मध्यम रेंज का जो डाटा होता है वो प्रोसेस होता है। जो तीसरी क्लॉक स्पीड है उसमें सबसे हल्का डाटा प्रोसेस होता है, जैसे कि मैसेज पढ़ना, स्क्रीन से थोड़ा बहुत इधर उधर साइड में करना, मतलब सबसे हल्का काम तीसरी में। लेकिन इससे क्या होता है, जो तीसरी क्लॉक स्पीड है, सेकेंडरी क्लॉक स्पीड है, इसको डिवाइड किया गया है। मोबाइल को उसका कार्य बताया गया है कि आपको ये काम यहाँ करना है, वो काम वहाँ करना है, ये काम वहाँ उधर करना है। तो उस सारे कामों को डिवाइड सही तरीके से करने से क्या होता है, फ़ोन जो है स्मूथ और फ्लुएंसली और फास्ट चलता है। अगर सेकेंडरी क्लॉक स्पीड नहीं होगी तो एक ही क्लॉक की स्पीड पे सारे काम करने से फ़ोन हैंग होने लगेगा, और इनको डिवाइडेशन से बहुत स्मूथली और अच्छा परफॉर्मेंस वो निकाल कर देगा। इसीलिए इस फ़ोन की प्राइस भी हाई है। देख सकते हैं यहाँ पे 8 GB 256 GB जो रैम वेरिएंट है वो 28,999 रुपये का है, और जो पहले वाला फ़ोन था उसकी 21,999, 8 GB 228 GB रैम रोम वेरिएंट का। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको सही से समझ आया होगा। नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा।